तुम सालार के साथ मोटर बाइक पे वापस आई हो? नहीं, रक्षा में। कमाल है, मुझे इतना अरसा हो गया नौकरी करते हुए, मैंने आने जाने के लिए वैन लगा रखी है, और तुम्हें एक दिन हुए है नौकरी स्टार्ट किए और तुम रिक्शे टैक्सियों पे आ जा रही हो। बड़े पैसे हैं भाई तुम्हारे पास। रिक्शा टैक्सी का किराया भी तो सालार ने दिया था ना, तो ये मेहरबानी नहीं है? और तुम तो किसी की मेहरबानियां लेती नहीं हो। ये ले गर्मा गर्म समोसे। लाओ बेटा, ले आए। जाओ जाके अपने अब्बा को बुलाओ। मैं इसलिए आई थी आपसे मिलने कि मैं सऊदीया जा रही हूँ उम्रे के लिए। बस अब जो कहा सुना हो माफ़ कर दीजिएगा। बहुत मुबारक हो आपको। लेकिन हाजरा तो बता रही थी कि वो आपकी तरफ रहने आ रही है। अच्छा, वाकई? ठीक है, जब मैं आ जाऊंगी तो ज़रूर आएगी मेरे पास इंशाल्लाह। बैठो बेटा। जी ज़रूर। हाजरा बेटा, तुम अपनी अम्मी के साथ बैठो, उन्हें टाइम दो, मुझे ज़रा कुछ काम है। एक्सक्यूज मी। हद करती हो तुम भी। जब इतने बड़े बड़े झूठ बुलवाती हो, किसी दिन पकड़ेगी ना तो मुसीबत आ जाएगी। कुछ नहीं होगा माँ। और आप क्या चाहती हैं? एक सच के चक्कर में घर छोड़ के चली जाऊं, फिर वापस भेजने के लिए आप खुद तड़पती हैं। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम अपने झूठ में मुझे क्यों मुलविस कर रही हो। तो और क्या बोलती कि इतना अर्जुन आप कहाँ जा रही हैं? हद करती हो वैसे हाजरा तुम भी। डैड, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अपने रूम से बाहर क्यों हैं? आपको आराम करना चाहिए। कैसी तबीयत है आपकी? बेटा, तुम मेरे लिए अमेरिका से यहाँ आ गए हो, तो क्या मैं कमरे से निकलकर तुम्हारे लिए यहाँ नहीं आ सकता? डैड, बात ये नहीं है, आपको हार्ट अटैक हुआ है, आपको आराम करना चाहिए अपने रूम में इस वक्त। बेटा, तुम्हारी शक्ल देख के मुझे बहुत ज्यादा आराम मिलता है, इसलिए तो मैं यहाँ तक आ गया। चले अंदर मेरे साथ। आओ बेटा। अभी तो आया है और छोटा है, थोड़े नखरे तो उठवाएगा ना, मूड ठीक हो जाएगा उसका। चले यहाँ पर अंदर। राहिद ने तो मुझसे बात भी नहीं की, देखा तक नहीं मेरी तरफ। ये तुम्हारी गलत फहमी है, वो थका हुआ है, आराम करने दो उसे। नहीं, लेकिन उसने तो फोन पर भी। महापारा के बारे में उससे कोई बात नहीं करनी। क्यों? क्योंकि वो मर चुकी है। कौन गया था मेरे कमरे में? क्यों, क्या हुआ? कोई भी चीज अपनी जगह पर नहीं है। किसने हाथ लगाया मेरी अलमारी को? शायद। किसने मेरे लॉकर को खोला है यार? राहिद, डैड की तबीयत, आराम से बात करो। डैड, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? प्लीज अपने कमरे में जाके आराम करें। मैं ले चलती हूँ आपको। सोहेल भाई, मुझे ये बताएं कि किस हॉस्पिटल लेकर गए थे, कौन डॉक्टर था, मेडिकल रिपोर्ट्स कहां पर हैं, मुझे दिखाएं तो सही। अरे बेटा, किन बातों में पड़ गए हो तुम? चलो, तुम्हारी बात मान लेता हूं, मैं आराम करना चाहता हूं।
तुम मुझे ले चलो कमरे तक। आओ, चलो चलो बेटा। अब कहाँ से लाएंगे रिपोर्ट? इतने अंधेरे में पढ़ोगी तो आंखें खराब हो जाएंगी तुम्हारी। लाइट ऑन कर लो। रहने दे, मेरी आदत खराब हो जाएगी। रोशनी में पढ़ने से आदत खराब हो जाती है। लोगों की बिजली इस्तेमाल करने से तो होती है ना। अम्मी ने कहा है तुमसे। तो कौन सा गलत कहा है? उनका घर है, वो जो चाहे मर्जी कह सकती हैं। तुम्हारा भी घर है, तुम जैसे चाहो रह सकती हो। मेरा इस घर पर और इस घर की किसी चीज पर कोई हक नहीं है। हम यहाँ पर अपना बुरा वक्त गुजारने आए हैं, इसे आप और मुश्किल ना बनाएं प्लीज। इसीलिए वो कपड़े तुमने अम्मी के कमरे में रख दिए थे, है ना? मैं अब किसी का एहसान नहीं लेना चाहती, इसलिए आप आइंदा हमारे लिए कुछ ना करें। अगर मैं कहूँ ये एहसान नहीं मेरा फर्ज है। अगर आप कर्ज भी कहते ना तो मैं ना मानती, और फर्ज तो आपका कतई नहीं है। और अगर मैं कहूँ कि इस घर की हर चीज पर तुम्हारा हक है और तुम्हें हकदार बनाना मेरा फर्ज, तो अपने इस जुमले की वजाहत करेंगे? पसंद करता हूँ तुम्हें। तो क्या, इस घर का इकलौता वारिस हूं मैं, और मेरी पसंद होने के नाते इस घर की हर चीज पर तुम्हारा हक है। वाकई बहुत देखे मैंने आपके जैसे अंधेरी रात में मोहब्बत के दावे करने वाले। रात के अंधेरे में दावे करने वालों में से नहीं हूं मैं। दिन के उजाले में सारी दुनिया के सामने ऐलान करूं, लेकिन उससे पहले तुम्हारी मर्जी जानना चाहता हूं। मापारा, मैं तुम्हारी जिंदगी में रोशनी भरना चाहता हूं, प्लीज। तुम समझते क्या हो खुद को? हाँ, तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाऊंगी मैं, और जो तुम छोटी छोटी इनायतें मुझ पर कर रहे हो, कल तुम और तुम्हारे घर वाले इसे मेरी कीमत बनाकर मेरे मुंह पर मार देंगे। यही है ना तुम्हारे दिल में? कीमत? मैं तुम्हारी कीमत लगाऊंगा? किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? अगर अब कोई चांद और सूरज भी जमीन पर तोड़कर लेकर आ जाए तो मैं यकीन ना करूं। और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगी? मजबूर जरूर हूं, लेकिन बेगैरत नहीं हूं। क्या हो रहा है यहाँ पे? ये बात आप अपने बेटे से पूछे। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? क्या कर रहा होगा? हवा खाने आया होगा छत पे। क्या हुआ महापारा, बोलती क्यों नहीं हो तुम? ये क्या बताएगी? मैं बताती हूँ। मेरे बेटे को वरगलाने छत पे आई होगी, उसने इनकार कर दिया तो अब बिला वजह शोर। अम्मी! तुम चुप करो सालार। मैं निमट लूंगी इस लड़की से अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ मैं इसे। क्या कर रही थी तुम? हाँ, और अब चोर मचा के मोहल्ले। अरे अम्मी, कोई इल्जाम नहीं लगा रही वो मुझ पर। ये मेरा जाती मामला है, मैं संभाल लूंगा। आप लोग जाएं, जाएं। अरे क्या देख लोगे तुम? वो इतनी जोर जोर से चिल्ला रही है गुस्से में, क्यों? ये पागल हो गई है, वो दिमाग खराब हो गया उसका। कोई भी ऐसे नहीं चिल्लाता, कोई तो वजह होगी। ठीक है, बता देता हूं। मैं मां पारा को प्रपोज कर रहा था। और इसे पता नहीं क्या हो गया,
मैंने कहा ना, मेरा जाती मामला है, मैं हैंडल कर लूंगा, संभाल लूंगा, जाएं आप लोग। तुमने इसे प्रपोज किया था, क्यों? तुम्हारा दिमाग ठीक है? क्यों, क्या मतलब अम्मी? जाहिर है शादी के लिए किया हो, बगैर प्रपोज के शादी कैसे कर सकता हूँ? कि तुम इससे शादी क्यों करना चाहते हो? अरे अम्मी, ये कैसा सवाल है? अच्छी लगती है वो मुझे, शादी करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि सारी जिंदगी इसी घर में रहे मेरे साथ। चले जी, आप दोनों अभी और इसी वक्त इस घर से निकले, चले। अम्मी, ऐसा करने का सोचिएगा भी मत, वरना आप लोग जानते हैं मैं क्या करूंगा। साला। बस, होने वाली बहू है आपकी, और आइंदा इसके बारे में बात करने से पहले ना इस घर की इज्जत का जरूर सोचिएगा। सालार, सालार, मेरी बात सुनो। सालार, क्या पूछ रही है तुम्हारी माँ? जवाब दो, क्या हरकत की है तुमने? सवाल किया था तो उसने तमाशा बना दिया था, अब जवाब दूंगा ना तो ये चीखेंगी। वो लड़की तुम्हारे काबिल नहीं है, तुम क्यों उसके बारे में इस तरह सोच रहे हो? ये तो कहते मैं किसी भी काबिल नहीं हूं, तो क्या नहीं हूं? और आपको पता है आपने क्या बात करनी? क्या बात करनी? बताएं उन्हें। और हाँ, ये रोज रोज रिक्शा और टैक्सी का किराया देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। दादी को बता दें, जब तक मेरी जॉब नहीं हो जाती रोज बाइक पर पिक एंड ड्रॉप दे दूंगा उसे। समझाएं अपनी पोती को। ये क्या कहकर चला गया? फैसला सुना कर गया है, और अच्छी तरह से तुम जानती हो कि क्या कह कर गया है। ये भी जानती हो कि जब वो ठान ले तो उससे पीछे नहीं हटता। और लो हिमायत उसने कम्मे की। वो कुछ भी कहे, कुछ भी कर ले, मैं नहीं बनाने की उस लड़की को अपनी बहू। अकलौता बेटा है मेरा। भाई आखिर उसकी बात मान लेने में हर्ज भी क्या है? अच्छी खासी तो है माँ पारा। इसलिए नहीं पढ़ाया लिखाया था मैंने अपने बेटे को कि माँ पारा जैसी यतीम यसीर को उठा के बहू बना के ले आऊं। बहुत ऊंची जगह शादी करूंगी अपने बेटे की। वो यतीम यसीर अब एक अच्छे स्कूल में नौकरी कर रही है, 15,000 रुपए कमाती है। कमाती है तो कमाती रहे, अपना लाखों का बेटा वो 12-15 हजार कमाने वाली के हाथों में थोड़ी दूंगी ब्याह के। तो तुम्हारा लाखों का जो बेटा है ना, 1 रुपया भी नहीं कमाता। अरे उससे शादी हो जाएगी तो कम से कम घर का खर्चा तो चलेगा। कमाती है तो कमाती रहे, मुझे नहीं चाहिए कमाने वाली बहू। एक मर्तबा जरा मेरा बेटा अफसर लग जाए, फिर देखना कैसी लड़की ब्याह के लाऊंगी मैं। ना नौमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब मेरा ये है कि उसके अफसर बनने के ख्वाब जो है ना, वो तुम देखना छोड़ दो। बात सुनो, तुम्हारा बेटा इम्तिहान पास करेगा तो तब वो अफसर लगेगा ना। 2 साल से तो मुसलसल फेल हो रहा है। मैं तो कहता हूँ कि उसके अफसर बनने के ख्वाब जो है ना, वो देखने छोड़ दो और माँ पारा से उसकी शादी करा दो। इस तरह घर का खर्चा भी पूरा हो जाएगा और उसकी बात भी पूरी हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह खैर सल। शक्ल अच्छी ना हो तो इंसान बात ही अच्छी कर ले। बेटा एक बार सोच तो लो। सोचने की कोई गुंजाइश ही नहीं है दादी। मगर सालार और लोगों से बहुत मुख्तलिफ है।
इस दुनिया में हर इंसान की शक्ल एक दूसरे से मुख्तलिफ है दादी, लेकिन फितरत एक ही होती है। खुदगर्ज, धोखेबाज, मतलबी, दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाने वाले। सालार ऐसा नहीं है बेटा, वो तुम्हारी हिफाजत कर सकता है। देखा नहीं था अपनी माँ के सामने कैसा डट कर खड़ा था। डटकर तो सुहेल भैया भी खड़े हो गए थे भाभी के सामने कि मैंने चोरी नहीं की। सुहेल की आंखों की गिलाजत तुम नहीं देख सकती थी। सालार की आंखों की तो देख ली ना। सालार की आंखों में तुम्हारे लिए कोई गिलाजत नहीं है, एहतराम है, परवाह है, वही जो रहमत की आंखों में होती थी। किसी राह चलते को मेरे अब्बा से मत मिलाएं दादी। राह चलता वो नहीं, हम हैं। हम उसके घर में रहते हैं, और अगर तुमने इनकार कर दिया तो शायद हम यहां भी ना रह पाए। क्या मतलब? शकीला तो पहले ही नहीं चाहती कि हम यहाँ पर रहें। वो जलते तवे पर बैठी हैं तुम्हारे इनकार के इंतजार में कि तुम इनकार करो और वो हमसे जाने का कहें। और हाँ करने के बाद तो जैसे वो फूलों के हार पहनाएंगी ना। भाई जब सालार का नाम तुम्हारे साथ जुड़ जाएगा ना तो कोई जाने का नहीं कह सकता हमें। और निकाल दिया तो सालार है ना, वो तुम्हारी ढाल बनकर खड़ा हो जाएगा तुम्हारे सामने। लेकिन दादी, शादी मेरा मकसद नहीं है। तो बेटा मकसद हासिल करने के लिए शादी कर लो ना। ये हमारा बुरा वक्त है, सोच लो एक बार। इस घर में तो तुम फिर भी महफूज हो, इस घर से बाहर भेड़िए इंतजार कर रहे हैं हमारा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ, आज आप स्कूल नहीं गई? तुमने जो घर में इम्तिहान खड़ा कर दिए, वो इम्तिहान पास करूं या स्कूल पढ़ाने जाऊं? अम्मी इम्तिहान तो मेरा है, बस आप फैसला सुना दें आज, मैं जीऊं या मर जाऊं। इधर दो, ये पागल हो गए, दिमाग खराब है। अम्मी मैं सच बता रहा हूं आपको, अगर मेरी शादी माँ पारस से नहीं हुई ना तो मैं मर जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा मैं। देखो सालार, मैंने तुम्हारे लिए बहुत बड़े बड़े ख्वाब देख रखे हैं। मेरी बहू लाखों का जहेज लेके आएगी। ये क्या लेके आएगी? इसके तो अपने रहने का ठिकाना नहीं। ये आपको मेरे लिए जहेज लाने वाली बहू चाहिए ही क्यों? आपको अपने बेटे पर एतबार नहीं है? बेटे पर एतबार है, इसीलिए तो ऐसी कंगली लड़की से तुम्हारी शादी नहीं करना चाहती। अब क्या सोच रही हैं? मैं ये सोच रही हूँ कि ये अभी बहुत जल्दी है, तुम कोई काम काज तो शुरू करो ना। ठीक है, सोच ले, ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। क्या मतलब है? मतलब ये कि जहेज के लालच में अपना बेटा मत खो दीजिएगा। अम्मी मैं आपको फाइनली बता रहा हूं, अगर मेरी शादी माँ पारा से नहीं हुई ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा, खुदकुशी कर लूंगा इसी चाकू से। फिर अपने बनाए हुए स्वेटर्स ना बांटते रहिएगा मेरी बरसी पर। सालार ऐसा नहीं है बेटा, वो तुम्हारी हिफाजत कर सकता है। देखा नहीं था अपनी माँ के सामने कैसा डट कर खड़ा था। तो बेटा मकसद हासिल करने के लिए शादी कर लो ना। ये हमारा बुरा वक्त है। मिस माँ पारा, आप शायद यहाँ पढ़ाने आई हैं? जी। तो यहाँ खड़ी किसे पढ़ा रही हैं? सब टीचर्स जा चुके हैं, आधे घंटे पहले क्लास शुरू हो चुकी हैं।
जी मैम, मैं बस जा ही रही थी क्लास में। आपको क्या लगता है मैं आपके दिए हुए तोहफों से बहरकर आपका वापस जाना भूल जाऊंगी? नहीं, इन्हें देखकर तुम्हें मेरा वापस आना जरूर याद आएगा। मेरी लाई हुई चीज जब जब तुम पहनोगी तो मैं तुम्हें याद आऊंगा। आप तो मुझे कभी भूलते ही नहीं हैं, और आपको याद रखने के लिए मुझे इन कीमती तोहफों की जरूरत नहीं है। ऐसे क्या देख रहे हो? ये दरवाजा अभी तक क्या मौजूद है? दरवाजा खुला रहना चाहिए, और कोई ना कोई शॉर्टकट तो होना चाहिए ना आने जाने के लिए। नहीं, इस रास्ते से तो हवा भी नहीं आनी चाहिए। राइट, अब वहां कोई नहीं है, खाली घर से क्या परेशानी है? अगर वो मेरे सामने आ जाए, मैं माँ पारा का गला दबा दूं। नहीं राइट, अब तुम्हारी ये ख्वाहिश सिर्फ ख्वाहिश रह जाएगी, क्योंकि यहाँ से जाने से पहले शर्म के मारे उसका बाप इस दुनिया से चल बसा, और अब माँ पारा और उसकी दादी एक हादसे का शिकार हो गई। तो आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं, जब आपको पता है कि मुझे उन लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं? मुझे लगा कि तुम्हें उनकी डेथ के बारे में पता होना चाहिए। डेथ? हाँ राइट, शायद माँ पारा और उसकी दादी अपनी इतनी ही उम्र लिखवा कर आए थे। अरे ये मजदूर क्या कर रहे हैं? शायद जब वहां कोई रहता नहीं है तो ये दीवार बनाने की क्या जरूरत है? जब यहाँ कोई रहता ही नहीं तो दरवाजे की क्या जरूरत है? दीवार उठ जाए तो बेहतर है। लेकिन राइट, दीवार भी उठाने की क्या जरूरत है? आप इसे मकबरा समझ लें। मैं तो सिर्फ जल्दबाजी की वजह से परेशान थी, वरना दोनों की अभी इतनी उम्र तो नहीं है और नौकरी भी नहीं है। वरना तो मुझे महापारा इतनी पसंद थी, लेकिन बस पता नहीं क्यों उस दिन मैं गुस्से में क्या क्या बोल गई। जानती हूँ शकीला, तुम्हारा ये मतलब नहीं था। तुम्हारी जगह कोई भी माँ होती इतना शोर शराबा देखकर इतनी ही परेशान हो जाती। आलमा, फिर मंगनी आज ही क्यों ना करते? अरे मंगनी मंगनी की क्या जरूरत है? तुमने कह दिया, हमने मान लिया, बस हो गई वो तुम्हारी। रस्म की क्या जरूरत है? लेकिन सालार कह रहा था कि वो अंगूठी पूरे खानदान वालों के सामने पहनाना चाहता है। लेकिन इतनी जल्दी कैसे होगा ये सब कुछ? उसमें क्या है, सबको फोन कर देंगे, जिसने आना होगा वो आ जाएगा। हाँ ठीक है, तो आप लोग बुला ले फोन करके, जिसको आप बुलाना है आप लोगों ने। चल फिर मैं भी देखती हूँ, और देख लो कुछ काम वाम रह गया हो तो वो करवा लूं। ये जोड़ा भी लेती जाइए। अम्मी, ये मैं दे देता हूँ।
आपने उसे झूठ बोलकर बुलवा तो लिया है, अब वो मेडिकल रिपोर्ट्स मांग रहा है आपकी। कहाँ से लाएं हम? तुम क्यों फिक्र करती हो? मेरी बात हो गई है, रिपोर्ट बन जाएगी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं, वो क्यों पूछेगा मुझसे? बेटा, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। सब खैरियत तो है ना? ऑब्वियसली डैड, आपको तो हार्ट अटैक हुआ है ना, खैरियत कहाँ होगी? मैं माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हूं। You know what the problem is? Sometimes हमें लगता है कि हम बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन एक्चुअली इन रियलिटी हम गलत होते हैं। मैं समझा नहीं, क्या मतलब है तुम्हारा? सारा खेल ही मतलब का है, जो हम में से कोई नहीं समझता। रायत, बेटा क्या बात है, तुम इतने अपसेट क्यों? नहीं मॉम, मैं अपसेट नहीं हूँ। एक्चुअली बात यह है कि मैं डबल माइंडेड हूँ। क्यों? बस मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोग मेरे दुश्मन हैं या फिर मेरे अपने। ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा? हम तुम्हारे अपने हैं। इसलिए मुझसे झूठ बोलकर मुझे अजियत देने के लिए यहाँ बुला लिया। नहीं बेटा, हम तुम्हें वहां इस हाल में छोड़ना नहीं चाहते थे अकेला। हाँ, इसलिए तो आप लोगों ने मुझसे झूठ बोला है ना। बेटा, मसलहतन ये किया है हमने। हम तुम्हें अपनी आंखों के सामने रखना चाहते हैं। तड़पते हुए, मरते हुए। बल्कि आप लोग तो इस बात से डर गए थे कि राय दोबारा अपनी जिंदगी शुरू ना कर दे। हाँ, इसलिए आप लोगों ने मुझे बुलाया ना। हम ऐसा क्यों चाहेंगे बेटा? हम तुम्हें माजी से निकालना चाह रहे हैं। Listen Dad, the fact is कि मैं आप लोगों की तरह कोई रोबोट नहीं हूं जिसका कोई बटन ऑन ऑफ करके मेरी कैफियत बदल जाए। राहित, किस तरह बात कर? यार ठीक ही तो कह रहा हूं। ये तो ऐसे हैं कि जब दिल चाहता है किसी को जिंदगी में शामिल कर देते हैं, जब दिल चाहता है किसी को बाहर निकाल देते हैं और फिर ऐसे बिहेव करते हैं जैसे सब नॉर्मल है। लेकिन आई एम नॉट लाइक दैट ब्रो। मेरे लिए सब नामुमकिन है। और वो लड़की जिसे आपने अपनी बेटी बनाया था, क्या हाल किया उसने मेरा, देख रहे हैं आप? शायद ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपकी वजह से। आपने उसे पैसे दिखाकर उसके दिल में लालच जगाई और फिर मुझे बेवकूफ बनाकर यहां बुला लिया। मैं आपको बता रहा हूं, मैं यहां ही रहूंगा और आप मुझे ऐसे ही तड़पता हुआ देखेंगे। राहित, ये पिंक वाले एक साथ लगाओ और जो वाइट हैं वो अलग से। ठीक है, ये करने के बाद मुझे बताना ये भी ठीक करना है। आसिफ, बात सुनो। रास्ते में जो फूल हैं ये साफ करो। लाइट क्यों नहीं ऑन हुई? आप अपने आशिक मिजाज बेटे की हरकतें देख रहे हैं? भाई मैं तो इतना खर्चा होने पे तुम्हारी खामोशी देख रहा हूँ। शकीला, ये सब क्या हो रहा है? आपके भतीजे को लगता है कि उसकी दुल्हन को जमीन पे पैर नहीं रखने चाहिए, तो उसकी राहों में फूल बिछाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, वही बेटा बिल्कुल बाप पर गया। मतलब सलीम भी तो तुम्हारे आगे किसी की नहीं सुनता ना। माफ कीजिएगा, आपका भाई मुझसे डरता है, मरता नहीं है मुझ पे। शकीला, अगर मेरी बुराइयां पूरी हो गई हों तो जाके माँ पारा को ले आओ। जी, जो हुक्म। अम्मी, माँ पारा को मैं लेकर आता हूँ।
आपकी खाला अम्मा बड़े बड़े लोगों के घर में गुलामी करके कुछ ज्यादा ही मॉडर्न नहीं हो गई? कैसे बेहयाई से अपनी पोती मेरे सालार के बराबर में हीरोइन बना के बिठा दी है। हे, इतनी जल्दी थी तुम्हें मंगनी करने की, तो अब अंगूठी पहना दो ना। अंगूठी मेरे पास है, 2 मिनट ठहर जाओ। वो कुबरा रास्ते में आ रही है, वो बुरा मनाएगी। अस्सलाम वालेकुम। अरे आ गए। अरे भाई साहब कैसे हैं आप? ठीक मैं ठाक? ठीक। क्या बताऊं, इतना रश था ट्रैफिक में कि मैं फंस गई वहां पर। चलिए चलिए जल्दी से बिस्मिल्लाह करते हैं। चलिए बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाह करें। ये रहमत की बेटी है ना, तुम्हें अपने सालार के लिए यही लड़की मिली थी रिश्ते के लिए। अरे मैंने कब किया है? सालार ने खुद ही पसंद किया इस कंगली को। अपने हाथ की नसें काट रहा था, मजबूरन मुझे हाँ करनी पड़ी। यही तो गुण है मर्दों को काबू करने के लिए इसमें। ये क्या कह रही हो? अम्मी वो रिंग दे दे। मैं सोच रही थी कि कोई अच्छी लड़की देख के हम रायत की शादी कर दें। तुम्हारी अम्मी को भी इसी वक्त उम्रे पर जाना था। मेरी मॉम की उम्र पर जाने पे आपको कोई मसला है? तुम क्यों नहीं चली गई उनके साथ उम्रे पर? क्यों, आपने कोई शौक मनाना है? फजूल बातें मत करो। वैसे तुम्हारी नजर में कोई लड़की है अच्छी सी रायत के लिए? हाँ है ना, माहीन, और वो रायत को पसंद भी करती है। हाँ लेकिन रायत से भी तो पूछना पड़ेगा ना कि वो माहीन को पसंद करता है या नहीं। अब वो जिसे पसंद करता है उसे कब्र से तो उठाकर ला नहीं सकते। हाजरा,
सच कह रही हूँ, वरना उसको उठाकर ले आते और फिर वो आपके पीछे पड़ जाती। हाजरा, खुदा के वास्ते उसका पीछा छोड़ दो, वो मर चुकी है। हाँ सुहेल, आप तो अब भी पीछा नहीं छोड़ते। अगर मैं उसके मरने का झूठ ना बुलवाती।